सोई नहीं बेटा? नहीं पापा, नींद नहीं आ रही। क्यों? कल क्या होगा पापा? डोंट वरी, कल का, अभी सो जाओ। ले जैसे अब कहानी सुनाइए ना। कहानी? अच्छा ठीक है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव हुआ करता था। गांव में एक बहुत बड़ा पहाड़ था। पहाड़ पर एक पंडित रहते थे। बहुत विद्वान थे। पंडित को सभी शास्त्रों का ज्ञान था। गांव में किसी को भी कैसी भी समस्या होती, वो पंडित के पास जाते और पंडित ही उनकी समस्या का समाधान कर देते। फिर एक दिन क्या हुआ, रात के अंधेरे में डाकुओं ने गांव पर हमला कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर सारे गांव वाले भाग के पंडित जी के पास गए और बोले, पंडित जी गांव पर हमला हुआ है, हमारी मदद कर दीजिए। पंडित जी सबकी समस्या तो हल कर देते, लेकिन गांव वालों के विचलित मन को शांत नहीं कर पाए। बहुत मेहनत की उन्होंने, कई दिनों तक संघर्ष किया और फिर उसके बाद विजय हासिल की। कहानी सिर्फ इतना ही है? नहीं, और भी है। पंडित जी की एक छोटी सी बेटी थी, एकदम परी जैसी, बहुत सुंदर, बहुत होनहार। डाकुओं के सरदार बहुत ही शर्मिंदा हो गए थे जब वो हार गए थे पंडित जी से। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन बहुत तूफान आ रहा था रात को, तो चुपचाप आए और पंडित जी की बेटी को चुरा कर ले गए। फिर अगले दिन उन्होंने देखा कि उनकी परी है ही नहीं घर पर। बहुत परेशान हो गए थे। पूरे गांव में देखा, कहीं नहीं मिली। पंडित जी राजा के पास गए। पंडित जी बहुत विद्वान होने के बावजूद भी खुद को लाचार पा रहे थे। राजा ने उनकी बात सुनी और बहुत नाराज हुए। उन्होंने अपने सारे मंत्रियों को बुलाया और बहुत डांटा। फिर राजा ने और पंडित जी ने सबने मिलके एक बहुत बड़ा अभियान रचा। पापा, इन सब के बीच पंडित की बेटी अकेली नहीं महसूस कर रही थी क्या? चलें? अकेली थी, डरी हुई भी होगी, तभी तो पंडित जी ने इतनी मेहनत करके दिन रात एक करके उसको बचाने की कोशिश करी। फिर राजा ने और पंडित जी ने अपनी सारी शक्ति लगा के बहुत बड़ी एक सेना बनाई और डाकुओं और उनके सरदार पे एक हमला बोला और अपनी बेटी को सही सलामत वापस ले आए। वो पंडित जी की जिंदगी की सबसे खुशहाल रात थी।